हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो जी आज है 20 जुलाई यानी कि बृहस्पतिवार। अभी लगभग सुबह के 5:30 बज गए होंगे। आज वैसे मैं थोड़ी सी लेट उठी थी क्योंकि कल रात को मैं चली गई थी सत्संग में। आप सब बोलेंगे कि दीदी हर तीसरे दिन सत्संग में जाती है। सावन का महीना है और सत्संग लगभग रेगुलर मतलब किसी ना किसी के घर में होता ही रहता है। सावन के महीने में लगभग सभी सत्संग करवाते ही हैं। लेडीज लेडीज इकट्ठा होकर थोड़ा बहुत कुछ बोल लेती हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं रहता है और मैं हमारे घर के आसपास होता है ना तो चले जाती हूँ। दूर तो वैसे इतना ज़्यादा कहीं होता है तो मैं जाती भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ घर के आसपास होता है तो चले जाते हैं। तो मैं रात को आई थी लगभग 12:30 बजे के आसपास। आने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत मेरा काम देखा फ़ोन का और फिर मैं सो गई थी। तो बस सुबह तो नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उठी थी 4 बजे और आधा घंटा मैंने ऐसे ही निकाल दिया चारपाई पर बैठे बैठे ही। फिर 4:30 बजे मैं उठी, थोड़ा सा गर्म पानी पिया, उसके बाद फिर मेरी रूटीन स्टार्ट हुई। और ये बच्चों के कपड़े मैंने कल धोए थे तो इन पर प्रेस नहीं लग पाई थी, तो बस सुबह सुबह बच्चों की ड्रेस पर प्रेस लगाई। उसके बाद फिर अभी बच्चों के नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह की रूटीन में बच्चों का स्कूल होता है तो सबसे ज़्यादा काम रहता है इनको तैयार करके स्कूल भेजना। तो आज मैं इनके लिए बनाने वाली थी पनीर की भुर्जी, इसीलिए मैंने पनीर को ऐसे, जिस दिन मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं वज़न रख कर पनीर को रख देती हूँ, बड़े अच्छे पीस कट हो जाते हैं। और कल मैंने सोचा कि चलो भुर्जी बना लेते हैं। पनीर की सब्ज़ी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, भुर्जी तो कभी भी नहीं बनाती हूँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि टमाटर नहीं है घर पर और टमाटर के बगैर अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी पनीर बना लेते हैं। पीस थोड़े से इतने अच्छे कट नहीं हुए क्योंकि पनीर पर हम वज़न रख कर सेट करते हैं ना अच्छी तरह से, तभी पनीर हमारा बिल्कुल परफेक्ट जम कर तैयार होता है। और ऐसे हम लटका कर छोड़ देते हैं ना तो उसके पीस इतने अच्छे कट नहीं होते हैं। तो बस अभी मैंने सरसों के तेल में जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, 2 इसमें इलायची डाली थी, 1 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाली थी। ये सारे मसाले डालकर प्याज को फ्राई कर लिया है और अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तब तक मैंने ये आटा भी गूँथ कर तैयार कर दिया है। सुबह सुबह की हमारी जो रूटीन है, काम है, वो ऐसा होता है कि हम एक काम को पकड़ कर नहीं बैठ सकते हैं। साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक। वैसे बच्चों को तैयार करने का काम मेरा नहीं होता है। दोनों बहन भाई नहा धोकर अपने आप तैयार हो लेते हैं। मुझे बस इनके लिए टिफ़िन तैयार करना रहता है। तो जी प्याज हमारी ठंडी हो गई थी, अभी इनको हम पीस लेते हैं। और प्याज को हम मिक्सी में पीस कर फिर सब्जी में डालते हैं ना तो उसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे भून कर पीस लेते हैं ना तो हमारा काम थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। और साथ में मैंने 1 कटोरी दही को भी मिक्सी में घुमा लिया था। तो जी बस अभी सिंपल सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला, उसके बाद फिर डाल दी हमारी प्याज। प्याज को हम थोड़ी सी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे क्योंकि प्याज हमने पहले ही भून ली थी तो अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दही में मैंने मिर्च मसाले डाल दिए हैं, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक नहीं डाला है, नमक डालेंगे बाद में। और बस अभी उबाल आने तक लगातार चलाते रहेंगे और फिर थोड़ी सी देर और पका लेंगे। और ये वाली सब्ज़ी पनीर की खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी हम टमाटर डालते हैं तब भी पनीर की सब्ज़ी में दही और मलाई तो डालते ही हैं। आज घर पर मलाई तो थी नहीं क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में दही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी ये देखिए मसाले हमारे तैयार हो गए थे और अभी मैंने डाल दिया है पनीर और थोड़ा सा पानी। आज मैंने पनीर कच्चा ही डाला है, फ्राई भी नहीं किया था क्योंकि पनीर इतनी अच्छी तरह से जमा नहीं था। फ्राई करते तो फिर बिखर जाता, तो इसलिए मैंने कच्चा पनीर ही डाल दिया। और अभी सब्ज़ी को ठंडा कर दिया है। साथ साथ बच्चों के लिए अभी बना देती हूँ गर्मा-गर्म रोटियाँ। वैसे ज़्यादातर मैं सुबह नाश्ते में पराठे बनाती हूँ, फिर आज मैंने सोचा कि पनीर की सब्ज़ी बनाई है तो रोटियाँ ही बना देती हूँ। वैसे इस सब्ज़ी के साथ खाने में पराठे और पूरी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं पराठे बच्चों को देती हूँ जैसे जिस दिन नाश्ते में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं होती है तो दही, अचार और पराठे दे देती हूँ। और जिस दिन सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ उस दिन इनके लिए सिंपल रोटियाँ बना देती हूँ। तो बस अभी बच्चों का नाश्ता हो गया है और इनके लिए टिफ़िन भी पैक हो गया है। और रोटियाँ मैंने 2-4 एक्स्ट्रा बना कर रख दी हैं क्योंकि अभी इनको भी खेत जाना है। और बस अभी बच्चों का काम मेरा हो गया है। रोटियाँ बना दी हैं, सब्ज़ी वैसे बन ही गई है। और अभी मैं बनाऊंगी हमारे लिए 2 कप ताज़ा दूध की चाय। सुबह उठते ही भागम भाग लगा और बच्चे तैयार हो जाते हैं ना, इनका स्कूल का सारा काम हो जाता है, उसके बाद फिर मैं हमारे लिए चाय बनाती हूँ। अभी आराम से बैठकर चाय पियेंगे और फिर लगेंगे अपने काम पर। चाय पी लेते हैं ना फिर बड़ा ही अच्छा लगता है। चाय नहीं पीते हैं तब तक तो ये रहता है कि अभी चाय भी नहीं मिली है।
अभी आदत ऐसी हो गई है, या फिर ये हल्का नशा लगा लीजिए, लगभग हर वीडियो में बोल देती हूँ मैं ये बात भी। लेकिन चाय पीने के बाद एक बड़ा ही सुकून सा मिलता है। सुबह-सुबह ये रहता है कि अभी बस बच्चों की सारी तैयारी हो गई है, एक कप आराम से बैठकर बढ़िया सी चाय पी लेते हैं, फिर लगेंगे अपने काम पर। तो इनका काम निपटते ही सबसे पहले मैं चाय ही बनाती हूँ। अभी चाय पीने के बाद फिर से लग गए हैं अपने काम पर। सबसे पहले तो बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ। बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और सुबह भागम-भाग थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, तो ये भी नहीं है कि कोई चीज़ जहाँ से ली वहाँ पर रख दी। सुबह-सुबह तो बस ऐसा है कि उठाया और इधर-उधर रख कर छोड़ दिया। एक बार तो फैलारा फैलता ही है, बच्चों के जाने के बाद फिर आराम से अच्छी तरह से अपना काम करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं बर्तन ही साफ़ करूँगी। और ये देखिए, चाय का ये हमने एक पीतल का टोपिया ख़रीदा था, कई दिन से सोच रहे थे। और ये इतना बकवास टोपिया है ना, पता नहीं इसका पीतल अच्छा नहीं है या फिर होता ही ऐसा है, क्योंकि मैंने तो पहली बार ही पीतल का कोई बर्तन इस्तेमाल किया है। वैसे है तो 1-2 गिलास वगैरह, पर वो संदूक में रखे रहते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक टोपिया लिया था चाय के लिए स्पेशली, और ये भी 4-5 दिन में बिल्कुल इसका कलर ऐसा हो जाता है। तो इसमें मैंने 1 डेढ़ ढक्कन विनेगर डाल दिया और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाला था, और बस चारों तरफ से वो पानी लगाकर और किनारों पर भी लगा दिया है। इसको हम कुछ देर के लिए रखा रहने देंगे, और ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। वैसे हम तांबा, पीतल के बर्तन जैसे दही से और नींबू से भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि मैंने जब से ये टोपिया लिया है 3-4 दिन में मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ता है। वैसे तो पूरा दिन चाय बनती है, और मैं जब भी इसको साफ़ करती हूँ तो अच्छी तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छी तरह से साफ़ करने की, लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं होता है। और बारिश के मौसम में थोड़ा-सा ज़्यादा इसका कलर चेंज होता है। तो बस मैं 3-4 दिन में इसको विनेगर से ही साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैं दही से साफ़ करती थी, मेरे पास विनेगर नहीं था तब, लेकिन दही से इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता था। इससे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो जी बस अभी मैंने चाय के सारे बर्तन धो दिए हैं, और इसको रखा रहने देते हैं। तब तक मैं अभी मेरा 1-2 काम और बाकी है, वो निपटा लेती हूँ। सबसे पहला काम रहता है बेड पर चादर लगाना, और ये मैंने 2-3 साड़ियाँ कल निकाली थी। हमें चाहे घर के पास जाना हो या कहीं दूर जाना हो, ये असमंजस तो रहता ही कि क्या पहने, और 2-3 जोड़ी कपड़े तो हम निकालते ही हैं। मेरा तो यही है भई कि कहीं भी जाना हो, बस मुझे ये रहता है कि अभी कौन-सी साड़ी पहनूँ। तो बस मैंने ये 2-3 साड़ियाँ निकाली थी, अभी इनको तह बना कर रख देती हूँ। और बाकी तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर होता ही है। कल मैंने चद्दर वगैरह सब धोकर रख दी थी, पलंग की चद्दर और बेड की चद्दर, तो दूसरी चद्दर भी नहीं लगाई थी और तकियों पर कवर भी नहीं लगाए थे। बाहर सोना रहता है तो बस ऐसे ही एक बार छोड़ दिया था, क्योंकि जाना रहता है तो थोड़ी-सी जल्दी रहती है। नहीं तो ये सारे काम मैं रात को ही निपटा कर सोती हूँ। और बच्चों का ये है कि अंदर बैठकर स्कूल का काम करते हैं, या फिर रात को उठकर अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर थोड़ी-सी ठंड रहती है, तो बस दोनों बहन-भाई की आँख खुलती है ना, तो रात को उठकर अंदर आ जाते हैं। वैसे तो मेरी भी यही आदत है, मुझे हल्की-सी ठंड लगती है तो मैं भी उठकर आ जाती हूँ अंदर। तो जी बस अभी तकियों पर कवर लगा देते हैं और बेड पर चद्दर लगा देते हैं। बेड पर चद्दर नहीं लगती है तब तक तो घर फैला-फैला सा ही लगता है। एक बार चद्दर वगैरह हम सब सेट कर देते हैं ना, उसके बाद फिर हमें ये लगने लगता है कि चलो अभी घर थोड़ा-सा ठीक-ठाक लगने लगा है। और चारों किनारों पर मैंने गांठ लगा दी है। गांठ लगाने के बाद चादर इतनी अच्छी तरह से सेट हो जाती है कि निकलती भी नहीं है, और फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। चादर को वैसे हम बेड पर बिछाकर छोड़ते हैं ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती है, और ऐसे हम गांठ लगाकर बिछा देते हैं ना तो देखने में चादर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वीडियो में तो इतनी अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता है। सिलाई मैंने लगाई नहीं है तकियों पर, वो मैं लगाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी सुबह-सुबह का टाइम है और मुझे बाहर का काम भी देखना रहता है। तो बस जो काम ज़रूरी है ना मैं वही निपटाती हूँ, और साथ-साथ मैंने फ़ोन में चला रखे हैं भजन, और ये खेत चले जाते हैं। अभी तो चाय पीकर गए हैं, कुछ काम था वहाँ पर, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मेरा यही है कि बस मैं गाने सुनते रहती हूँ, गाने या भजन जो कुछ भी अच्छे लगें। वैसे मैं ज़्यादातर राधा रानी के भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और काम हमारा कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। साथ-साथ गुनगुनाते रहो और अपने काम पर लगे रहो। मन को भी अच्छा लगता है और हमारा ध्यान भी इधर-उधर नहीं भटकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। और मेरा तो ये है, मैं जब तक फ़ोन में भजन या गाने कुछ भी चला नहीं लेती हूँ, मेरा काम शुरू नहीं होता है। बस एक बार फ़ोन में भजन शुरू कर देती हूँ, उसके बाद फिर लगी रहती हूँ अपने काम पर।
और थकावट भी नहीं होती है, हमारा काम भी निपट जाता है, क्योंकि वो एक धुन हो जाती है, हम उसी धुन में अपने काम पर लगे रहते हैं। तो मेरी तो सुबह का हो या शाम को तो बच्चे आ जाते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन सुबह को काम निपटाने की यही रूटीन रहती है डेली। पहले तो मैं इनका काम निपटाती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये खेत चले जाते हैं। उसके बाद फिर बस फ़ोन में भजन ऑन करती हूँ और लग जाती हूँ अपने काम पर। मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगता है घर का काम निपटाने का। वैसे तो घरों के काम किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, हम लगे रहते हैं। वो कहावत बोलते हैं ना, देख मुझे कुछ काम नहीं और पल भर का आराम नहीं, वो हमारे लिए ही बनी है। हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमन है, वो तो फिर भी ये है कि घर से बाहर जाती हैं काम करने के लिए, तो ये लगता है कि चलो भाई काम करती हैं, बाहर जाती हैं, घर संभालती हैं। और जो हाउसवाइफ हैं, हर लेडीज़ के लिए यही बात है कि करती ही क्या हो, घर का काम ही है। कभी भी गिनती में नहीं आता है हमारा काम, किसी की भी नज़र में नहीं आता। भाई 100 में से 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये बोल दे कि हाँ हम औरतें भी काम करते हैं। बाकी तो सबको यही लगता है कि घर का काम तो अपने आप हो जाता है, और ये इतना मतलब कि थकावट का भी काम नहीं है और करने में इतना ज़ोर भी नहीं लगता है, और हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हम उधेड़-बुन में लगे ही रहते हैं। छोटे छोटे काम, और घर के छोटे हो या बड़े हो, सारे काम हमें ही करने रहते हैं। साफ़ सफाई, खाना बनाना और पूरा घर का काम देखना, वो सब हमारी ज़िम्मेदारी होता है। हम लगे भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि किसी को दिखता नहीं है। भाई पूरा दिन हम काम करते हैं, कोई ये भी बोल दे कि चलो हाँ घर का भी काम है, करती हो, तो भी बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन वो बात भी बहुत कम सुनने को मिलती है। और हमारे लिए तो ये बोला भी जाता है कि औरतों को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है। तारीफ़ तो गई एक तरफ, काम के लिए भी कोई ये बोल दे कि हाँ चलो घर पर भी बहुत काम होता है, पूरा दिन काम करती हो, तो भी एक अलग बात हो जाती है। तो जी बस आप सब से बातें करते करते मैंने मेरा घर का सारा काम निपटा लिया है, और इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कभी बोल देते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो, सबको सब बातों का पता है। मुझे भी पता है, क्योंकि जो कहानी मेरी है वो लगभग हर लेडीज़ की है, हर हाउसवाइफ की है। तो लगभग किसी का भी व्लॉग देख लीजिए, या फिर सीरियल कुछ भी हम देखते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत हमारे जो लाइफ की स्टोरी होती है ना, उसकी छवि हमें देखने को मिल ही जाती है, और हम ये सोचते भी हैं कि हाँ ये बात हमारे साथ भी होती है। तो जी नई बात तो इसमें कुछ है नहीं, हर घर की वही कहानी, हर लेडीज़ की लगभग सेम स्टोरी होती है। लेकिन एक ये बात भी है कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। जेंट्स को अगर हम बोलते हैं तो वो ये बातें बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। तो एक लेडीज़ की बात को ज़्यादातर लेडीज़ ही अच्छी तरह से समझ पाती है। जेंट्स का तो वही है कि भाई उनको अपना काम दिखाई देता है, हमें अपना काम दिखाई देता है, तो सबकी अलग अलग बातें होती हैं और अलग अलग समझ होती है। और मैं आप सबको अपनी फैमिली समझती हूँ, तो इसलिए मेरी मन की जो भी बात होती है मुझे आप सबके साथ शेयर करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जी अभी ये देखिए, टोपिया हमारा बिल्कुल साफ हो गया है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी देर के लिए। काम वैसे निपट गया है, और अभी मैं ये कपड़े उतार कर लेकर आई हूँ। ये देखिए, कल धोए थे थोड़े से ज़्यादा ही है कपड़े, तो मेरे वैसे हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। कल मैंने चादर वगैरह धोई थी, डेली यूज़ के तो थोड़े से कम ही थे। अभी ऐसा है कि एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर मशीन चला लेते हैं, तो थोड़े बहुत डेली यूज़ के होते हैं वो धो लेते हैं। उसके बाद फिर एक दो अपनी चादर वगैरह धो लेते हैं। तो ऐसे काम चलता रहता है, नहीं धोते हैं ना तो फिर एक दिन सारे इकट्ठे हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आते और काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो जी ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। बाहर निकलना तो मतलब मुश्किल है। काम तो वैसे करना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन किसी किसी दिन मौसम अच्छा रहता है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर 5 मिनट के लिए जाते हैं तो बस ऐसे पसीना टपकने लगता है। और डैनी मेरे साथ साथ, मैं बाहर थी तो बाहर, अभी मैं अंदर आ गई हूँ तो अंदर, क्योंकि बाहर का पंखा मैंने बंद कर दिया है। एक पंखा ये चला रखा है, एक पंखा अंदर भैंस बांध रखी है वहाँ पर चला रखा है। लाइट आएगी 12 बजे, और पंखा मैंने भैंसों पर तो सुबह ही चला दिया था, 8 बजे अंदर बांधी थी तभी चला दिया था। तो ज़्यादा पंखे चलाते हैं तो इन्वर्टर भी बोल जाता है, तो बस लाइट भी देख कर ही बरतनी पड़ती है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।